हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई और कहानी नफ़रत से मोहब्बत भाग 1। दोस्तों, कल मैंने जो स्टोरी अपलोड करी थी, बहुत ही सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि वह स्टोरी को पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आज नई आप सबके लिए अपलोड कर रहा हूँ। रात का वक्त मुंबई सिटी कहता है कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी रात नहीं होती है, और जहाँ रात नहीं होती है वहाँ बुरे काम भी कम होते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वह तो अभी इस कहानी के अंदर ही जानेंगे। मुंबई के एक जंगल में, जहाँ पर एक महल टाइप का बहुत बड़ा बन हाल था, वहीं पर कुछ लोगों को बंद करके रखा गया था, और वह लोग बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे थे और तेज तेज रो रहे थे। कुछ 4-5 लोग होंगे। उनमें से एक सामने खड़े आदमी की तरफ देखकर बोलता है कि जिन जिन लोगों ने उन्हें बांध के रखा था, उनकी तरफ देख के बोलता है कि साहब, आप ही हम सबको मार दो, न कि उन लोगों के आने का इंतज़ाम कर रहे हो। आप जब हमें मारना है तो फिर हम चाहे भी किसी भी हाथे से मार सकते हो। हमें यार दो, हम मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब बस बस आप हम सबको अभी की अभी गोली मार दो ना साहब, क्यों हमें इतना ज़्यादा रुला रहे हो। तभी दूसरी आदमी भी अब ज़मीन पर अपना सर पटक कर रोते हुए बोलता है कि सर सर प्लीज़, हम हमें मार क्यों नहीं देते हो, मार दो ना। आप जहर दे दीजिए, हमें आराम से खा लेंगे। भूखे शेर के सामने डाल दीजिए, आप मगरमच्छ वाले पानी में डाल दीजिए, और आप बस उनके आने से पहले ही मार दीजिए मुझे। हम नहीं मरना चाहते हैं उनमें से, प्लीज़ प्लीज़ मार दीजिए हमें। यहाँ सुनकर सामने खड़े आदमियों को भी एकदम सा हटाकर एक आदमी आगे बढ़ता आता है। उम्र लगभग 25 साल के करीब होगी, थोड़ा सा सांवला सा रंग, हाइट 5 फुट 6 इंच, काली आंखें, लेकिन बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वह बंधे हुए आदमियों की तरफ देख के बोलता है कि मारना तो तुम्हें है, लेकिन सर आ जाएंगे तो वे ही तय करेंगे कि तुम सबको कैसी मौत देनी है। अभी हम तुम सबको मार सकते हैं। यह सुनकर तो सारे के सारे आदमी गले में एकदम से सांस अटक गई थी, और जब जब सब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, प्लीज़ प्लीज़ लकी साहब, हमें मार दीजिए आप प्लीज़, हम सर के हाथ नहीं मरना चाहते हैं, आप हमें अभी से गोली से मार दीजिए। और तभी लकी भी बैठकर एक आदमी के चिन्ह को पकड़ कर बोलता है कि अब ज़्यादा चिल्लाया न तो फिर सर को बोल देंगे हम कि बहुत ही ज़्यादा पकाया है तुम सब ने मुझे, फिर तुम देख बिना क्या होगा तुम्हारा। यह सुनकर तो सब एकदम से शांत हो गए थे, और सब अपना सलाइवर गटरेने लगे थे। लकी ने भी झटके से उसे धकेल दे दिया, और फिर खड़े होते हुए अपने आदमियों से गुस्से से बोलता है कि सबको बाहर लेकर आओ, सर आते ही होंगे। अब उनका टाइम हो गया था। तुम्हें पता है ना कि सर को इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुनना तो लकी के आदमियों हैं, इसलिए इन सबको जल्दी से बाहर लेकर आओ। या ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, और फिर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, और लकी भी बाहर चला जाता है। और तभी गेट के सामने 5 कार आते ही रुकती है। यह देखकर तो लकी की सांसें भी पल के लिए एकदम से थम गई थी। फिर वह भी थोड़ा सा हिम्मत करके आगे जाने लगता है, और तभी पीछे की कार से एक आदमी जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, और फिर जल्दी से आगे की कार के पास आता है और कार के गेट को खोलने लगता है। कार का गेट खुलते ही एक आदमी, जिसकी उम्र लगभग 27 साल की होगी, चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा रब भरी आंखें, और उस पर ब्लू सनग्लासेस पहने हुए थे, हल्के से गुलाबी हाथ, गोरे में फेस पर हल्की हल्की सी सेटअप दाढ़ी, वाइट शर्ट पर ब्लू जैकेट, और पट बिल्कुल पॉकेट फॉर्मल जूते पहने हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और डसिंग लग रहे थे, जिसको एक बार कोई भी देख ले तो किसी भी सांस से एकदम से थम जाए। कोई भी उसका दीवाना होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। इतना हैंडसम वह लड़का शायद ही किसी ने देखा होगा। सिर्फ फ्रेश ही नहीं, उनकी पूरी बॉडी में कोई भी कमी नहीं थी। बाहर आते ही एकदम से लकी की तरफ हुए देख कर बोलता है कि लकी। जैसे ही लकी ने यार यह सुना तो वो एकदम से भाग कर के सामने आता है, और फिर सर झुकाकर हकलाती हुई आवाज़ में बोलता है कि यस यस एस एस आप आइए। तो एस एस बोलता है कि लकी, तुझे मुझे या डोर खोलने वाले कोई भी काम नहीं लगते। तुम्हें पता है ना कि मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसमें पूरा 10 सेकंड मुझसे इंतज़ार करवाया है गाड़ी में, तो अब तुम देखो कि इसका क्या करना है। ओके। यह सुनकर तो अब आदमी भी एकदम से काँपने लगा था, जिसने कार का दरवाज़ा अभी अभी एसएस के लिए खोला था, लेकिन अब तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अब अच्छे से जानता था कि
ये सब दया और आशा करना मतलब खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना। कभी कभी भी किसी पर दया नहीं करता है। हालांकि वह एकदम से खौफनाक इंसान है। और दूसरी बार लकी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर बोलता है कि सर वे लोग अंदर ही हैं, आप बस बता दीजिए कि क्या करना है उनके साथ, आपका काम हो जाएगा। यह सुनकर तो एस बोलता है कि लकी तुम जानते हो ना कि सज़ा के वक्त मैं खुद रहता हूँ, जिससे अपने दुश्मन की आंखों में अपने लिए डर देख सकूं, इसलिए मैं किसी के हाथों से अब सज़ा नहीं दिलवाना चाहता हूँ। यह सुनकर तो लकी ने भी फिर से हाँ अपना सिर हिला दिया और फिर अंदर चला जाता है। लेकिन लकी जो बाहर भी खड़े होकर अपने आदमी की तरफ देखकर कार खोलने वाले आदमी की तरफ इशारा करके बोलता है कि इसको अभी की अभी बेसमेंट में लेकर जाओ, जहाँ पर जंगली डंग्स रखे गए हैं, ना वहीं पर इसे जाकर छोड़ दो। यह सुनकर तो वे आदमी एकदम से डर जाता है और फिर एकदम से रौदी जैसी आवाज़ भी चिल्लाकर बोलता है कि लकी लकी, पार में तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ ना, तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ नहीं कर सकता यार, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा हमेशा के लिए, कभी भी एस के सामने नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं आऊँगा। उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा, वह ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था। लेकिन लक कुछ भी और नहीं बोल था, क्योंकि इन इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है ना मेरे खिलाफ़ जाने का, मेरे सामने मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र रचने का। अंचल सिंह शेखावत के खिलाफ़ जाएंगे, या लोग मेरी ज़मीन पर अपनी गरीबी वाली फैक्ट्री खड़ी करना चाहते हैं ना, या तो फिर। अब यह सुनकर तो लकी फिर से सर झुकाकर कहलाती हुई आवाज़ में बोलता है कि एस प्लीज़। आंचले को देखकर किसी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दोस्तों कैसी लगी कहानी?